हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से है, ये परमानेंट वैकेंसी है और सैलरी देखिए इसमें बहुत अच्छी है। 90,000 सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब मतलब कि एक स्टेट रिक्रूटमेंट है जिसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी भी स्टेट में रह रहे हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेते हैं इसकी, कहाँ से वैकेंसीज निकली हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो देखिए जो नोटिस निकला हुआ है, जो वैकेंसी निकली हुई है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। दिल्ली में है ये और दिल्ली में द्वारका में पड़ेगा आपको। तो यहाँ से इन्होंने ये नोटिस निकाला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो इन्होंने निकाली हुई हैं। तो देखिए नोटिस जो है 25/11 को ही यहाँ पर इन्होंने आउट कर दिया है, यानी कि अभी 25 तारीख को ही ये नोटिस निकला है। और इसमें पोजीशन आप देख सकते हैं 3 पोजीशन मेंशन है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं, लिंक इन्होंने दिया हुआ है अप्लाई करने का, डेट इन्होंने मेंशन की। तो देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 25 नवंबर तक और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग जो डेट है यानी कि 25 नवंबर से आप 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ दिया हुआ है इन्होंने। और क्लोजिंग डेट है रिसीविंग हार्ड कॉपी, यानी कि अगर आप ऑफलाइन सबमिशन कर रहे हैं, ऑफलाइन अगर आप भेज रहे हैं तो 31 दिसंबर तक आपको जो है सबमिशन, आपका लास्ट डेट है, आपको 31 तक भेजना है अगर आप ऑफलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन में इन्होंने 24 तारीख बोली हुई है। तो आगे देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है, उसके बाद हम उसकी क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने आपको बताई थी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह चेक कर लीजिए, क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रोफेसर का आपको पता है कि आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और पहले आप असिस्टेंट लगेंगे उसके बाद ही आप प्रोफेसर लगेंगे, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का आप अपने आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर देखिए एसोसिएट और प्रोफेसर में आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें जो फ्रेशर लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में हम चेक कर लेते हैं कौन सी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए हिस्ट्री की निकली है और सोशियोलॉजी है और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी है, रिजर्व की, एससी की। और यहाँ पर मेंशन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो है विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में वैकेंसीज निकली हुई हैं। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बार और चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में एकेडमिक लेवल यहाँ पर कॉलम 6 में मेंशन किया गया है, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 7th कॉलम में देखिए प्रोफेसर की है, उसी के नीचे आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की एकेडमिक लेवल 10 में जो है इकोनॉमिक्स में वैकेंसीज हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। बाकी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का आप अपने लेवल पे यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन और पोस्ट चेक कर लीजिएगा। मैं उसका मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं वो वाली चीज मेंशन कर रही हूँ जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर फार्मास्यूटिकल की निकली हुई है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की है, फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिक्स की भी है। दूसरी नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है, लास्ट की 2 जो वैकेंसी हैं वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। वैकेंसी उतनी कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है वैकेंसीज। और दिल्ली का ये यूनिवर्सिटी है, परमानेंट जॉब है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग ठीक से चेक करके इसको फिल कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं फीस वगैरह ये लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए आगे फीस देख लेते हैं एक बार। 1500 रुपये है रिजर्व और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। 1000 रुपये इन्होंने बोला है एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपकी फीस है। ये जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या ऑफलाइन फिल करेंगे एप्लीकेशन तो आपको ये देनी पड़ेगी। और फीस जो आपको पता है रिफंड नहीं होती है। एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है, आप लोग अपने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर की अलग है,
एंड प्रोफेसर की जो है क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है। तो देखिए ये सारी क्वालिफिकेशन मेंशन है, कहाँ नेट चाहिए, कहाँ स्लेट चाहिए, सेट चाहिए, और कहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर जो है मास्टर डिग्री चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, सब कुछ मेंशन है। आप लोग क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी पोस्ट जिसमें आप भर रहे, आप उसकी चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, एंड देखिए हाउ टू अप्लाई में जो आपको स्टार्टिंग में लिंक मैंने बताया था उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी की। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ जा सकते हैं, और इसके थोड़ा सा आप उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन का पूरा PDF वगैरह डाउनलोड हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और अप्लाई करने से पहले आप लोग सारी क्वालिफिकेशन वगैरह अपने लेवल पे ठीक से एक बार चेक कर लीजिएगा, एंड जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।